करते हैं ना, कितनी करते हैं? सभी करते हैं। हम आपको क्या बताओ, हमारे बाबूजी हमारे लिए रोज लड्डू बनाते रहते, खड़े 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 खड़े। और ठाकुर जी उनको दंड क्या दिया? उनकी लाठी साफ खूब करते, तू ये ले जा मुन्ना, तू ये ले जा, तू थोड़ा खा लेना, सही रहे। ये होता है। किंतु जब हम छोटे होते हैं तो बड़ों से बड़ी सेवा कराते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो पीछा छुड़ाते हैं। सेवा नहीं करते, पीछा छुड़ाने के चक्कर में होते हैं। कद मरसी कद पीछो छूटसी, सभी यही सोचते हैं ज्यादातर, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई नहीं सोचता। सेवा का घर बहुत दूर है, सेवा करनी बहुत मुश्किल है। और ताकत रहे बिना साहे काम क्रोध लोभ इनका जो हमें नींद में डाल रहा है, इसको काटने के लिए, तीनों तापों को काटने के लिए, भव सागर को काटने के लिए गुरु कृपा, लक्कड़ गुरु की कृपा बहुत है। बढ़िया कोई गुरु मिले ना मिले, इतना तो मिल ही जाएगा। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचावे भव दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचावे भव दरिया के। ऐसे कोई साधु महात्मा मिले और ऐसे मिले भव सागर से पार ले जाए, सदगुरु तो तैयार है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, कबीरे खड़े बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप लो चलो हमारे साथ, जो घर फूके आप लो चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचावे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचाए भव दरिया के तीर। राम नाम की सृष्टि बड़ी अलौकिक होती है। कबीर जी बैठे थे झूसी में अपने भैया के साथ में। उनके भैया थे मियां मीर तकी साहिब। संगियों को तो मुसलमानों का नाम लोगे तो नाराज हो जाएंगे। मियां मीर तकी साहिब, यमुना जी और गंगा जी के जल का बहाव तेज था। बरसात का मौसम, बरसात बरस रही। छोटे छोटे बालक लाला और लाली जल के ऊपर बहे जा रहे हैं, मरे हुए। कबीर साहब से कहा, देखो लाहौल बिला कुव्वत, क्या छोटे छोटे फरजंद ये जो आग के ऊपर बहे जा रहे हैं, तो बोले निकाल लो। मियां मीर तकी साहिब ने ऐसे दृष्टि डाली, दोनों बालक बाहर आ गए। ले ये आगे, बोले क्या ये तो मरे हुए हैं, मुर्दे हैं, बोले जिंदा कर लो। बोले मेरे में तो ताकत नहीं है। मियां मीर तकी साहिब कह रहे मेरे में ताकत नहीं। बोले नहीं है। बोले हाँ कहो राम। जैसे ही राम का दोनों खड़े हो। अरे बोले कमाल है। बोले काहे कमाल? ये कमाल ही है। बोले ये कमाल ही है, ये कबीर साहब जी की सृष्टि है। राम में कमाल साहिब और माँ जो है कमाली, दोनों उनके ऐसे बेटा बेटी थे। गुरु के तो बेटा बेटी होते हैं ना, शिष्य होते हैं ना। हम समझे ना समझे, और हम तो यही समझते हैं गुरु शिष्य बधिर अंध क्या लेखा, एक ही सुनहि एक नहीं देखा। आपसे बोलने का आदमी है चेला वाले को, मेरे से सब कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 5000 किलोमीटर, सभी जाते सारे के सारे। एक तो मर भी गए, कोई नहीं आता है, कभी कोई प्रणाम भी नहीं करता है। कभी दीख जाऊँ तो ठीक है, तो हो गला जाना है। मतलब ये है गुरु शिष्य। और मैं भी बहरा, मैं जानता हूँ कोई चेला ही नहीं। आराम से 10 साल बाद मिल रहे हैं। पूरे 10 वर्ष पहले मिले थे उस कोने पर, अब इस कोने पर। अगली बार मिलेंगे हमारे
आश्रम के आगे वाले कोने पर। हाँ, हाउसिंग बोर्ड में हमारे 2 बाप हैं, एक कानूनन बाप है, एक गुरु महाराज के दिए बाप है, 2 बाप है। अब देखते हैं दूसरे बाप को टटोलते हैं जाकर के, अब करते हैं कोई था कोई से प्रार्थना। तो खैर, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। और ये कमाल और कमाली। कबीर साहिब जी तो अपनी धर्म सहचरी को, माता जी को माँ कहते, माई कहते थे, माई। उनसे दुनियावी संबंध नहीं था, पारलौकिक था। ये सृष्टि भी उनकी पारलौकिक है, ठीक है। ये गुरु का वो है। तो ये हमारे भगवान व्यास जी को, ये भागवत जी सदगुरु के मुंह से, श्री नारद जी के मुंह से मिली। नारद जी को अपने पिता के मुंह से मिली। पिता ने प्यार से दी कि मेरा बेटा लायक है, इसको ज्यादा खिलाऊं। जो बच्चा लायक होता है ना, उसको चाहे हमारे पास बढ़िया कपड़े ना हो, माता पिता बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं। स्कूल में पढ़ता हो, घर में रोटी जो पढ़ने को घी ना हो, और कहेंगे ले बेटा तुम ये कोचिंग करते हैं ना, ये आधा चम्मच घी डाल के दाल में लेना तो तेरा दिमाग थोड़ा ताज़ा रहेगा। ऐसे होते हैं। ऐसे सदगुरु जो अच्छा होता है ना, उसे ज़्यादा संपत्ति देते हैं। तो ये व्यास जी महाराज ने को संपत्ति नारद जी को मिली है और ब्रह्मा जी को। ये सदगुरु हैं। सद माने ताजा, बासी नहीं, सदगुरु हैं, ये कृपा मिली। आगे कथा प्रवेश कर रही है। ये बोली व्यास नारायण भगवान। कथा तो आपको और भी सुनी थी, आपने बहुत सुनी थी, हिरणाक्ष बंधक कथा की। आगे की कथा चल रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, 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 हरि अनंत हरि कथा अनंत। हिरणाक्ष का कल वध किया, 12 भगवान का अवतार हुआ। इस प्रसंग से आगे कथा में प्रवेश कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आज बहुत सुंदर प्रसंग है। अब यहाँ पर इतनी प्यारी कथा है। भगवान बारादेव की कृपा से ब्रह्मा जी को पृथ्वी मिली। दैत्यों की पहले पहले उत्पत्ति हुई। दैत्य बड़े हैं और देव छोटे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भाव को संध्या की अधिष्ठात्री देवी बनाकर उसमें घुल मिल गए। भाव से संध्या घुल मिल गई और ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि का जन्म हुआ। बोले करदम जी महाराज की कहाँ हुए पता है? ये सब हमारे आसपास है। आप कभी बीकानेर जाएंगे ना, एक जगह पड़ती कोडम देशर, वहाँ करदम ऋषि का जन्म। क्या नाम है? कोडम देशर। वहाँ सरोवर है। लोग तो कहते हैं कि बीकानेर महाराज की वहाँ कोई कुल में कोडम देश सती हुई, वो उनकी माया है। पर कोडम देशर जो है सरस्वती नदी के तट की वो जगह है जहाँ करदम ऋषि का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से, ब्रह्मा जी की परछाई से, अर्थात ब्रह्मा जी की परछाई हो गई। अब वो प्रकट हो गए और 10,000 साल तक यहाँ भजन करते रहे। कितने? 10,000 साल इसी सरस्वती जी के तट पर, है ना, वहाँ बैठे भजन करते रहे। भजन करते करते एक स्थिति आती है कि शादी हो। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले आज से तीसरे दिन मनु शत्रुपा अपनी बेटी लेके आएंगे, तुम बेटी से शादी कर लेना। किसने कहा? भगवान ने। भगवान की हम खाने के लिए इच्छा बता देते हैं, कर्म का भोग भोग रहे हैं अपने का, कहते हैं भगवान की इच्छा ऐसे ही थी। भगवान तो अच्छा देना चाहते हैं, पर हम भगवान के चरणों में अपनी रेखाएं मिटा के बनाते नहीं और बढ़ा लेते हैं। कहा कि तीसरे दिन स्वयं भू मनु शत्रुपा आएंगे। उनकी एक बेटी है देवहूति, उससे तुम शादी कर लेना। करदम ऋषि का उससे शादी कर लेना।
बोले ना रहने को जगह ना कुछ है, सरस्वती जी के तट पर बैठ के भजन करते हैं, जब कभी समाधि खुले तो चुल्लू पानी पी लेते हैं और भगवान ब्याह कर रहे हैं। कई सोचते हैं कि मेरा बच्चा काम पे बढ़िया से स्टैंड हो जाएगा फिर शादी करेंगे, पर भगवान को क्या पता कि जब तुम्हारी घर में सुहागवती आएगी तभी तुम्हारा भाग्य खुले, शादी करें। आगे शादी हो गई देवती के साथ में और उनके 9 बेटियां हुई। आजकल तो बच्चा एक आदि होने चाहिए, 9 हुई 9। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, और जो 9 निधियां जब आ जाती हैं तो फिर 10वें तो कौन आते हैं? असवर दीन जानकी माता। कौन आएंगे फिर? राम रसायन तुम्हारी पासा, फिर आप बनो रघुवर के दासा। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। अब देखो शादी से ही हुआ, इससे पहले की बात मैं भूल गया। कर्दम ऋषि ने पूछा कि आपका यहाँ जी लग गया? बोले आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा तो जी लगा लगाया है, आपको मेरे से परेशानी तो नहीं? बोले आप तो राजकुमारी हो, हमारी तो टूटी फूटी जगह झोपड़ी है, रहने को जगह भी नहीं है। तो हमारे इस बेल्ट में, हमारी मारवाड़ में 9 खूंटे हैं। तो ये जो बागड़ का जो खूंटा है, थली का जो खूंटा है, इस खूंटे में कोई घास पत्ता भी बहुत मुश्किल से होता है। तो इसमें एक पेड़ होता है खीर खांप का पेड़, तो उसे सुखा के उसी की झोपड़ी बनती है, खीर खांप बोलते हैं उसको। इधर तो कम है, आप चलेंगे आगे तो सूरतगढ़ से आगे अभी है। उसकी झोपड़ी में बैठकर कर्दम भजन कर रहे थे। और जब कहा कि तुम्हें कोई परेशानी, बोले नहीं, पति जो होता है वो पत्नी के लिए सब कुछ लाता है, तो वो पत्नी है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पत रखे, जो हमारी इज्जत बढ़ावे, घटावे नहीं, इज्जत बढ़ावे, पत्नी कहते हैं। और जो इज्जत घटावे उसे भी पत्नी कहते हैं। पर वो पतन करने वाली पत्नी है और वो पत रखने वाली है, दोनों में इतना फर्क है, कुछ नहीं है। एक पत्नी पतन कर दे और एक पत्नी पत रख ले। बढ़िया महल बना दिया है ना। और आप जानते हो बीकानेर में 1000 करोड़पतियों की कोठियां हैं जो परदेश में रहते हैं। वहीं कोडमदेसर पास में ही है। भगवान कर्दम ने पहले महल बनाया। ऐसे हैं ब्रह्मर्षि, जब महल बनावे तो सबके महल ही बने जाते हैं। ये सतगुरु का महल है, वहां पर रहे, वहीं पर सब अवतार हुए। फिर ये जो 9 कन्याएं थी शादी कर दी गई, 9 की 9 कन्याओं की शादी कर दी। 9 ऋषियों को ब्याह दी, 10वीं कपिल भगवान हो गए। अब देखा कि बेटा आ गया तो पिता ने घर छोड़ दिया। अब माँ बेटाओं में प्यार होना चाहिए। कई पिता अपनी धर्म पत्नी को, माँ को, यानी अपने बेटे की माँ को जो कहते हैं तू मेरा घर बिगाड़िया है, ये मुंडे नु तुझे सिर चढ़ाया है, कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो फिरते हैं। और माँ के तू थोड़ा दूर रहा कर, जवाब नु तंग ना करया कर। माँ को माँ कहती है यूं। अब ये माँ और बेटे की जोड़ी अलग है। तो कर्दम ऋषि जी दूर जाकर बैठे। कर्दम ऋषि जी चले गए वहां से। कहाँ गए? कोडरमा करके जगह है, छत्तीस राइट क्या है, झारखंड में कोडरमा, वहां जाकर के चले गए। अभी माँ बेटा में प्यार बने और वो समाधि में चले। अब माँ बेटा को देख रही है, बेटा बहुत सुंदर है और जी करदा है तेनू देखी जावा कि लगदा तू ही मैनू रब दिसदा। तेरे मुखड़े ते बारी बारी जावा कि तू ही मैनू रब दिसदा। तेरे मुखड़े ते बारी बारी जावा कि तू ही मैनू रब दिसदा। तेरे मुखड़े पे बारी बारी जावा कि तू ही मैनू रब दिसदा। जी करदा है तेनू
अदब तस्वीर है घनश्याम की। ये हमारे बागड़ का अवतार है, छली का अवतार है भगवान कपिल नारायण। जहाँ अवतार हुआ उस जगह का नाम बोली कोलायत धाम की जय। कितना सुंदर जल है, गंगा जल भी उसे देख के फीका हो जाता है, कभी दर्शन करके आना, बहुत अलग। तो कपिल भगवान की तरफ वो देख रही है। कपिल भगवान ऐसे पिता के बेटा हैं, 9 बहनों के भाई हैं। जहाँ बहनें बड़ी हों और भाई छोटा हो तो भाई बहुत प्यारा होता है, और जब भाई बड़े हों तो वहाँ बहनें बहुत प्यारी होती हैं। प्यारा भैया है, प्यारा है, माँ की तो समाधि लगा दी। हाँ, माँ देखी जा रही है। अब एक दिन देखा कपिल भगवान ने उनको, एक दिन देखा कि माँ कि आप ना मेरी तरफ ही देखी जा रही हो, कि लाला मेरा ना सारी दुनिया से मोह कट गया है, मेरा मोह कट गया है, मेरे में मोह नहीं है, मेरे को ना विषयों से वैराग्य हो गया है। जब बेटा होता है ना सिर पे बढ़िया भगत होता है तो माँ भक्त्यानी बन जाती है। भगत जन के दाता के सुर, नाही तो बांझ भले मती गवावे नो। अच्छा मान मेरा भजन कर ले। करो हरि के भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती। हरि के भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती है। करो का भजन प्यारे। उम्र तेरी बीत जाती है। बालकपन खेल में खोया, बालक सम खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख क्यों रोया, बुढ़ापा देख क्यों रोया। ये तृष्णा अब सताती है, ये तृष्णा अब सताती है। करो हरि का भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उम्र तेरी बीत जाती है। दोनों हाथ की मुट्ठियां कैसे थी? दोनों हाथ की कहते मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जावेला। कहते ना जैसे मुट्ठी बांध के आए, कुछ लेके आए होंगे ना, कुछ लेके आए, सत्कर्म लेके आए, इतनी सत्कर्म लेके आए और आगे बढ़ते चले गए। जाने लगे तीनों, मुंह में एक भी दांत नहीं था, तो भी मुंह पिचका हुआ नहीं था। कैसा मुंह था? बालक का मुंह सुंदर होता है, और मरने के टाइम में मुंह भी ऐसे बन जाता है, पिचक कर बिल्कुल लड़ी है छोटी सी। सब संपत्ति जो खत्म हो जाती है ना धीरे धीरे। आंखें आई थी तो बहुत सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी, जबकि हम अंदर से आ रहे थे, जहाँ रहने की कोई जगह ही नहीं है, बड़े बुरे ढंग से रह रहे थे, लटके हुए थे उल्टे। निकल के आए, हाथ बढ़िया कोमल कोमल, होठ बढ़िया कोमल कोमल, पैर बढ़िया कोमल कोमल, एक एक रोम कोमल कोमल, और देख रहे हैं कि जहाँ मैं आया था वहां से अब कहाँ आ गया। बड़ी सुंदर थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई है, उम्र बढ़ती गई और हमारी हालत बिगड़ती गई है। तू नीचे तक देख लो,
कज़ा का पैगाम है आने वाला, कज़ा का पैगाम है आने वाला, हाकिम जो पूछेगा देकर हवाला। कब पूछेगा? जब जाओगे एक दिन मुंह करके काला, आखिर न दोगे जवाब कब तक। जब जाएंगे ना एक दिन, जैसे उम्र बढ़ती गई शकल भी बदलती चली गई, है ना। यहाँ पर घास फूस उगने लग गया, कुछ घास फूस रंग बदलने लग गया, आगे जाते गए हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया है। ये भी कीर्तन करने लगे। रास्ता चलो ना, तो मैं कई बार चलता हूँ ना, तो फिर ऐसे चलता हूँ डोलता डोलता, लगता है फिर सोचो महाराज नशा करके तो नहीं चलते, वो पैर चलते ही नहीं है, पैर हमारे पास है ही नहीं, पैर हमने किसी को दे दिए थे, हमारे पास है ही नहीं, क्या करें। कज़ा का पैगाम है आने वाला, और हाकिम पूछेगा देकर हवाला, पहुंचोगे एक दिन मुंह करके काला, न दोगे आखिर जवाब कब तक, बने रहोगे नवाब कब तक, आगे न दोगे जवाब कब तक, बने रहोगे नवाब कब तक। दुनिया में आकर के धक्के ही खाए, 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 धोबी के कुत्ते घर के न घाट के, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। अब तो चेतो अकल की दुश्मन, अब तो चेतो अकल के दुश्मन, अब तो चेतो अकल के दुश्मन, अब तो चेतो अकल के दुश्मन, अकल के दुश्मन, अकल के दुश्मन, अकल के दुश्मन, अकल के दुश्मन। बने रहोगे गद्दार कब तक, बने रहोगे गद्दार कब तक, आखिर न दोगे जवाब कब तक, आखिर न दोगे जवाब कब तक। और तुम उन पे मरते जो तुम पे जलते, तुम पे मरते जो तुम पे जलते, बदी से हर किस नवाज न आते, बदी से हर किस नवाज आते। जिन पे आप बहुत मर रहे हो, जिन्हें आप बहुत प्यार कर रहे हो, वो आप पर जल रहे हैं। गुलाबी चमड़ी पर सर कटा दे, गुलाबी चमड़ी पर सर कटा दे, चमड़े न होगी चमारी कब तक, बने रहोगे जमाल तब तक। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे। मैं भागवत जी कथा कर रहा हूँ, और भागवत जी की कर रहा हूँ, बाहर नहीं कर रहा हूँ। ये भागवत जी में भगवान कपिल जी अपनी माँ को उपदेश कर रहे हैं। कोई माँ होती है जो उपदेश सुन लेती है ना। माँ उपदेश सुन लेती है, और दूसरे कोई सुने ना सुने, तो कहा कि देखो माँ, ऐसा है, आप कह रही हो विषयों से बैरागी हो गया है, तो अब साधु संग करो, साधु संग करो। साधु जो साधना की धुन में पका हुआ है। साधना मात्र आंख बंद करके बैठ जाओ, यही साधना नहीं है। साधना जो आप कार्य कर रहे हैं उसको साधना से करो। आप घर में रोटी बना रहे हो तो साधना से बनाओ, यानी रोटी में पूरा ध्यान करके इसे भगवान आरोगेंगे। हमारे पति परमात्मा है, हमारे बेटे बाल गोपाल हैं। साधना ऐसे होती है। आप दुकान में काम कर रहे हो, ये ठाकुर जी की दुकान है, हमारी नहीं है। कि हम ऐसे कह देते हैं कि ये सब तुम्हारा है, छूने देंगे नहीं कोई चीज, वो नहीं।
साधना में अपना जीवन रखना है, साधना से जुड़ना है हमें। साधना की धुन में गए उनको साधु कहते हैं। रोटी बनाओ, भगवान का भोग बनाओ, तो घर के कपड़े धो। आजकल तो कोई काम ही नहीं करता है, हर एक घर में नौकर होते हैं, नौकर जिनके हाथ ही नहीं, जो नाम हुए नौकर, हाथ है ही नहीं हमारे पास। अपना काम खुद करो, देखो कितना आनंद आता है। देखो मैं कपड़े खुद धोता हूँ डेली, पहले नहीं, प्रेस भी खुद ही करता हूँ, भागवत की कथा भी करता हूँ, ठाकुर जी की टल्ली भी बजाता हूँ, ठाकुर जी को भोग भी लगाता हूँ, लगा ही देता हूँ। और कोई लड़ पड़े तो उसे लड़ भी लेता हूँ। प्यार भी तो करेगा नहीं, लड़ेंगे जरूर, सब काम कर लेता हूँ। हाँ, कई बार तो आश्रम में, एक बार मैं आश्रम पहुंचा, सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। मैंने एक बांस की बराबर लंबा डंडा लिया, सबको छुप के मारा, उनको दिखे ही नहीं। ये भी काम कर लेता हूँ। नौकर, नौकर का ज़्यादा साथ नहीं। हाँ, सेवक हो तो बहुत बढ़िया है, सेवक होना बहुत मुश्किल है। सेवक तो बेटा बेटी हो सकता है, दूसरा नहीं होता है। ये वही श्रवण कुमार का भी बाप होता है, ऐसा बालक होता है। आपके पास है या नहीं पता नहीं, हमारे पास तो है, हमारे पास तो है, आज भी है। हाँ, हमारे बालक से तो सारे परेशान है, हमारी लालियाँ भी सब कह देती हैं। अब तो कहने लगी गाँठी। तो कुल मिलाकर के सेवक और नौकर, मैं देखा तो नौकर दूध निकाला था फ्रिज में से, मलाई मोटी जम गई थी, खड़ा खड़ा वही खा रहा, खड़ा खड़ा वही खा रहा। अब वो दूध वो कैसे लगेगा? तो अपना काम खुद करो तो गंदगी नहीं मिलेगी, अपना काम खुद करोगे तो बंदगी मिलेगी, बंदगी भगवान की कृपा मिलेगी। खुद करो। तुम्हारे घरों के बर्तन देख रखे हैं, मारवाड़ियों के घरों के बर्तन तो ऐसे चमकते थे रेत में, वो कपड़े से पोंछा करती माँ, पहले सूखे मायना फिर पोंछना। हाँ, और बच्चियों से बर्तन झूठा छुआना भी नहीं, कभी नहीं छुआती थी, कपड़ा नहीं धुलवाती थी। तभी तो हमारे पास में श्रवण कुमार है, तो इतने सफाई, इतनी सफाई कि कोई सामने टिक ही नहीं पाई। आज भी अपना तो ये पता लग जाए। मैं तो जहाँ जाता हूँ ना, लोग कहेंगे महाराज जी हमारे घर की लापा कर देते हैं। बैठी बिछोड़ी कहती है, वो हमारे कहते हैं पंजाबी शिष्यों को छुरी कहेगी चलिए कथा चल के, ना ना तेरे गुरु जी तो लापा कर देंगे। लापा वाली बात नहीं है। बहुत सेवक जो होता है वो एक अलौकिक होता है, वो अपने मालिक के सुख के लिए करता है, जो करता है अपने इष्ट का सुख ढूंढता है, और नौकर अपनी पगार ढूंढता है। साधु संग करो, साधु संग करो। साधु कौन है? जो हमेशा भगवान का चिंतन करे। ये कह रहे हैं श्री कपिल भगवान, जो हमेशा प्रभु का चिंतन करे, मेरा चिंतन करे। चिंतन से क्या मिलता है? मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। क्या मोहब्बत हो जाती है? ये उस ताल का नगमा है जो हर ताल पर गाया नहीं जाता, जिससे प्यार हो जाती है। कैसा प्यार है? यही कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, इसको कहते हैं प्यार कैसे होता है? कैसे प्यार होता है हमें पता नहीं। हमें तो ये होता है कि राम 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 करते करते मन में लगता है राम में राम का रूप आ जाता होगा। हम तो कहते भी होते हैं हर बात में, हमें तो जो ठाकुर जी की आज्ञा होती है वही करते हैं। हम बहुत भी परेशान हों तो ये सोच के खुश होते हैं शायद इससे भी ज्यादा होना होगा। अब ठाकुर जी की आज्ञा कैसे महसूस होती है? जैसे आपको अपनी औलाद महसूस होती है, उनके कर्म महसूस होते हैं। आप वो दूर जाए, आपको सपने में आ जाते हैं, पास आ जाए तब वो और सामने आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से
भक्ति आ जाती है। और स्वाभाविक जैसे राम राम कहोगे तो भक्ति का अंकुर खिलने लग जाता है। जैसे ये जो फूल है ना, जैसे हवा लगे तो सवेरे मोतिया का फूल खिल जाता है। हवा से और गर्मी से मोतिया होता ठंडा है किंतु गर्मी से खुलता है। जिसमें तेज गर्मी पड़ती है उतना तेज खुलता है। लगे ना फूल मोतिया की, धूप तेज होती है तभी खिलते हैं ना। हाँ करना नहीं तो देख लेना, कह दूंगा इसकी दाढ़ी का एक बाल तमीज में भर लेना, सब ले जाएंगे। स्वाभाविक भक्ति क्या है? स्वाभाविक नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या है? जैसे घास अपने आप उग जाती है बरसात के पानी पड़ने पर, वैसे ही कहाँ कहीं पर सत्संग हो, साधु महात्मा आए हों तो भक्ति अपने आप हृदय से बाहर आ जाती है। सब मिले कोई ऐसा संत फकीर, ये तो सुना दिया। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, रे जिसने साधु की संगत पाई, साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, जिसने साधु की संगत। साधु की संगत का बड़ा फर्क है। जहाँ संगत अच्छी मिलती है वहाँ प्रसाद की पंगत अच्छी मिलती है, तो प्रसाद का दाना भी बड़ा कीमती होता है। राका बांका दो लकड़ारे, ये भक्तमाल की कथा है। आजकल टीवी में बहुत भक्तमाल की बातें चलती हैं, है ना? और भक्तों की कथा भगवान करते हैं। राका बांका दो लकड़ारे, लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं। भगवान इतने प्रसन्न हुए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए। भगवान लक्ष्मी जी बोली ये आपका इतना भजन करते हैं, लकड़ी क्यों काटते हैं, इनको सेठ ना बना दो। भगवान बोले बाबरी इनको पैसे की जरूरत नहीं है। अरे नहीं जरूरत है, मैं दूंगी इनको। राका पति थे और बांका उनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने आगे क्या किया? श्री लक्ष्मी जी ने अपनी दासी माया को कहा ये इनके सामने डाल दो, उठा ले जाएंगे, घर में काम आ जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी दो पोटली, दो थैलियां डाल दी जो असफियों से भरी। पाई जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। राका बांका बहु लकड़ारे, राका बांका बहु लकड़ारे, होई लक्ष्मी की सहारी, होई लक्ष्मी की सहारी। पाई जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। राका और बांका दोनों जा रहे हैं। विठल 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 करते जा रहे हैं, भगवान नाम लेते जा रहे हैं। विठल भगवान की अभी आपको कथा बताएंगे कल कि विठल क्यों कहते हैं, कैसे हैं। और नामदेव जी की वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है आज भी, वो विठल ही कहते थे। ये विठल उबे विठल विठल बिन संसार न। ऐसे भगवान के भक्त हैं नामदेव जी, जिनकी झोंपड़ी में वो स्वयं बना में भगवान आके ऐसे भक्त विठल 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 कह रही, दोनों आंख बंद करके जा रहे। ठोकर लगी जोर से,
पतिदेव के चरणों में ठोकर लगी, आँख खुल गई। क्या चक्कर है? देखा कि एक थैली बोझदार, 2 थैली पड़ी है बड़ी बड़ी। उन्होंने देखा खुल के, असर पर तो उन्होंने जैसे कोई बिच्छू कातर हो थैली बंद कर दी, वहीं छोड़ दी। जब वो थैली छोड़ दी और आगे की, वो तो आगे जाके खड़ी है, यहाँ पे लेना देना नहीं, कुछ पूछा नहीं, लकड़ी लेके आ गए। जब रात को दोनों सो रहे ना, पूछे कि प्रभु मेरे पति भगवान, यूँ बताओ आपने वहाँ क्या किया था? इतनी देर तक आप मिट्टी सी डाल देते उस जगह पे, अपने पैरों से क्या कर रहे थे? अरे पागल, तेरे को पता नहीं, तेरा दिमाग खराब हो जाए, इतना वहाँ माल पड़ा था। क्या क्या माल था? भगवान का प्रसाद था। भगवान का प्रसाद था कि भगवान का चरणामृत था कि भगवान क्या था ऐसा जिसे आप वो कर रहे थे? कह रहे हैं वहाँ पर असरफियों से भरी थैली पड़ी थी। अच्छा, बोले हाँ। फिर मैं उनको मिट्टी लगाया। बोले क्यों? क्योंकि तू देख लेगी कि तेरा जी ना आ जाए। बोले मैं वो पत्नी नहीं हूँ आपकी, तो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण में गोत्र भी होता है राका, गौड़ ब्राह्मण, नागों की पत्नी। अच्छा, आपको यूँ था मैं मांग ली थी? अरे मैं तो पतिदेव परमात्मा तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। आपने बहुत पाप कर दिया है। बोले क्या? कि धूल पर धूल डाले आए, तो धूल पर धूल डाले आए और अपन लेट हो गया है भजन के लिए। और चोटा सुन रहे थे, 2 चोटा। वो दौड़े दौड़े वही जगह ढूंढी और वहां पर थैली देखी, तो थैली देखी तो वो तो गिलगिली सी लगी। खोल के देखी तो दोनों में दाग भरे हुए। अरे तेरी तो हमें उल्लू बना दिया इन्होंने। लोग लुगाई नहीं, कैसी मीठी बातें कर रहे थे, आज हम इनको बनाते। वो छत पे चढ़े, उनकी खपड़ में से कपड़े केलू हटाए और धीरे से वो अंदर डाल दिए। ऐसे करके डाल दिए। उन्होंने सोचा इसमें ये सांप सपूरा कातर बिच्छू है। जब यूं करके ढेर लगा, वो इतना ढेर हो गया। आई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। साधु का संग वही करें, साधु का संग वही करो, साधु का संग वही करेंगे और साधु का संग करेंगे तो श्री राम नाम अंतरपुर धारे। राम नाम अंतरपुर धारे, राम नाम अंतरपुर धारे। अदुपेत मुगद पातर ते तारे, अदुपेत मुगद पातर ते तारे। आई जिसने साधु की संगत पाई, आई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। राम नाम अंतर और धारे, असुपेत मुगद पाथर ते तारे। सारे शब्द वहीं के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन वचन सो सांच परीक्षा। जिसके मन में सांच परीक्षा है उसी के मन में जाके प्रभु बैठते हैं। जो पूर्ण गुरु के शिष्य होते हैं, जो लकड़ जैसे गुरु के शिष्य हैं, जो भवसागर से पार होने की बात करें। भगवान कबीर जी कह रहे हैं माँ, जिनमें स्वाभाविक भक्ति आती है, स्वाभाविक सात्विक वृत्ति वाले हो जाते हैं। भक्ति के सुख के सामने दुनिया के सुख और कुछ नहीं है। आपको प्यास लग रही हो और आपको पीने के लिए पानी की जगह रबड़ी दे दी जाए तो प्यास बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए भवसागर में जितनी गर्मी है
उससे उसको काटने के लिए तो राम नाम रूपी रस में प्यास बुझाने के लिए रस में ये पेय भगवत कीर्तन यही काम आता है भैया, और दूसरा नहीं आता। कह रहे हैं ये के सामने सारे सुख बेकार। इस सुख का नाम है संतोष सुख। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब ये संतोष रूपी राम नाम रूपी जब धन आ जाए तो कहना की करने में महल बना दे, की करने में कोटि द्वारे, की करने में महल बना दे, की करने में कोटि द्वारे। ब्रज बिच कुटिया बनावा, ब्रज बिच कुटिया बनावा, मायनी मेरा दिल करेगा। ब्रज बिच कुटिया बनावा, मायने मन जी करेगा। मैं वृंदावन जावा, ओ मैं वृंदावन जावा, मैं वृंदावन जावा, ओ मैं वृंदावन जावा, मैं जोगन बन जावा, ओ मैं जोगन बन जावा, मायने मेरा दिल करदा। मैं जोगन बन जावा, मायने मन दिल करदा। की करने में महल बना रे, की करने में महल बना रे, कोठि दुआरे, कोटि दुआरे। ब्रज विच कुटिया बनावा, मायनी मेरा करदा। ब्रज बिच कुटिया बनावा, मायने मन दिल करदा। मायनी मेरा दिल करदा, मायने मेरा दिल करदा। मायनी मेरा दिल करदा। कुटिया में आनंद है जब महलों में भी नहीं है। जो कुटिया में रहते हैं उन्हें कुटिया का पता है। कहा कि माँ सालों के सार्थी सामीप्य सारूप्य ये मुक्तियां भी इसके सामने जीरो हैं। अब यहाँ पर सांख्य तत्व जो कहते हैं इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है स्टेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स जिसे कहते हैं, इसकी बात है। भगवान कपिल देव जी का हाथ दो तरह का ध्यान है, ध्यान की टैली कर रहे हैं। एक ध्यान का नाम है सबीज, एक का नाम है निर्बीज। सबीज, सबीज में मान लो मान ऐसे लो माना कि मूलधन 100 रुपए, मान लो धन 100 रुपये है। अब आगे के रुपए बनाएंगे, माना कि मूलधन 100 रुपये है, बस हो गए। अब आपके पास में 10,000 रुपये दिए हैं, ये 10,000 रुपये में 7% के चक्रवृद्धि ब्याज से जो मिश्र धन है, जो इसमें से मूलधन बताओ। यहाँ वही बात चला कह रहे हैं, ये सभी निर्वीज ये ध्यान जो है, सभी ध्यान जो है उसमें मानना पड़ता है। एक अंग में भगवान के मन लगा लो। हमारी एक लाली आई है, वो बहुत बड़ी भजन गाती होती है, तो कहती होती है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधिका। माइक लगाना। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
तेज करो। बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। अब बोलो। राधे का टीका सोने का, राधे का मन देख देख हर सादा, मन देख देख जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो। जाता है, जो राधे राधे गाता है। ये डर रही है, पता क्यों? इनके पति देवता आईजी ऑफिस में, और वो है क्या, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वालों से सब डरते हैं, इसलिए धीरे बोल रही हैं। और यहाँ डरो मत, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो जल्दी बोलो। लाली बोली बोलो, जल्दी बोलो, माइक को मुंह पे लगा लो। राधे का हरवा सोने का, राधे का हरवा सोने का। राधे का लड़ियों में मन हर्षाता है। जो बिन पिए नशा हो जाता है। जो राधे राधे गाता है। बोलिए बोलिए। राधे की चूड़ियां सोने की, राधे की चूड़ियां सोने की। कंगन पे मन हर्षाता है, जो मन पे मन हर्षाता है। जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है। राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता बोलिए। है। जो राधे राधे गाता है। राधे की तगड़ी सोने की, राधे की तगड़ी सोने चापे मन हर्षाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। जो राधे राधे गाता है।
और पे मन हर्षाता है, जो पिए नशा हो जाता है, जो राधे नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, जो जो राधे राधे गाता है, जो पिए नशा हो जाता है, जो मेरे को तो यूं लग रहा है कि गाने वाला भी नशे में ही है। गोवर्धन की छोरी है, गोवर्धन में ससुराल है। पूसरी का लोटा सुना होगा, वहां पर ससुराल है। पूसरी के लोटा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे की चूंदड़ हीरा जड़ी, राधे की चूंदड़ हीरा जड़ी, घघरी पर मन मेरा जाता है, घघरी पर मन मेरा जाता है, राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, राधे के कंगन हीरा जड़े, राधे के कंगन हीरा जड़े, जोड़े पर मन मेरा जाता है, जोड़े पर मन मेरा जाता है, राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जय श्री राधे श्याम। सामा गाते हैं। फिर कथा नहीं होगी, फिर तो महफिल लग जाएगी पूरी पूरी। मैं तो एक ही बोलने के लिए कहा था, तुम कल बोल लेना, तुम तो रोज यहीं रहती हो, कल तो भी बोलती नहीं हो। अब इतना अंदर माल रख रखा है, थोड़ा बांटा करो, हैं? खुद ही खा खा करके दांत जड़ा लिए। आगे चलो, तो निर्बीज और सबीज, ये इनसे ये संपत्ति में, जो सभी संपत्ति के बीच में ये सारूप्य संपत्ति भी तुच्छ कहलाती है। भजन के सामने सब तुच्छ हो जाता है। भजन से जो संपत्ति आती है वो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। भगवान कपिल नारायण माँ को दे रहे हैं। कथा कहने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में ही सुनने वाले। यहाँ पर सांख्य तत्व बताया, प्रकृति का प्रसार बताया। प्रकृति और पुरुष सांख्य में दो हैं। संकोच ईश्वर की सृष्टि के निमित्त होता है। इस तरह से बता के भगवान के एक ही अंग का ध्यान करे, जो अभी बताया है कि राधा रानी का मुखमंडल कैसा है, कैसा है, नाम कैसा है। एक और भजन है उसी तरह का, तो कैसा कैसा है ठाकुर जी का सुर, मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्री राधा रानी। और ऐसे करके बता रहे हैं कौन, श्री कपिल भगवान। और माँ समाधि में सुन रही है और कह रहे माँ, जो भजन नहीं करते ना, जब उनका बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है। जवानी रगड़ के, बुढ़ापा बिगड़ के। जिन्होंने जवानी को रगड़ दिया हो तो उनका बुढ़ापा अपने आप बिगड़ के खत्म हो जाता है, वो जवानी रहती है। और जिन्होंने जवानी को रगड़ा नहीं है ना, जैसे कि सुख की परिभाषा क्या है, गर्मी बहुत है ना, कूलर होता, एसी होता, कोई ठंडो पीवा वास्ते होता है, गर्मी बहुत है। और ठंडा पीवा वास्ते होता और गर्मी और ठंड बहुत है, तो कैसो स्वाद आप तो विचार करो। यानी सुख की परिभाषा रोज बदलती है। ये दुनिया भी सुख है और रगड़ करके, बिगड़ करके ये हमें भी बिगाड़ देते हैं। आप ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं करेंगे ना, शरीर हमारा बेकार हो जाएगा। सहन करो। आप भूख नहीं सहन करेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। प्यास नहीं सहन करेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। शरीर को संभालना है तो सबको सहन करना।
सबको सहन करेंगे तो जवानी में बुढ़ापा खत्म हो जाएगा और जवानी परमानेंट रह जाएगी, बुढ़ापा जल जाएगा। कहा कि माँ, दुनियावी जो लोग हैं ना, आप जैसे नहीं है। देख माँ, जब जीव मर जाता है ना, तामिश्र अंतमिश्र नरक में जाता है। जीव मरता है ना तो नरकों में होके जाता है, क्योंकि हमारे कर्म स्वर्ग वाले नहीं होते। हर एक के नाम पे लिखा तो होता है, हम हर कोई अपने बाप के नाम पे लिखवाता होता है स्वर्गीय। था देख के आया हुआ स्वर्ग में गया कि नरक में, थाने ठाएगी कटेगी वो। हाँ बताओ, कर्म कैसे किए? ध्यान तो झाड़ू में रह गया। कईयों को घर में ध्यान हो तो घर में ही बन जाते हैं, और आप अंदर नहीं रहने दोगे तो घर के गेट पर रह जाएंगे। डीओजी बन के और ज्यादा बुरे कर्म किए हैं। आजकल तो डेवलपमेंट बहुत है, नरकों की नई नई डेवलपमेंट हो गई है। कोई भी मकान बनाता है ना, हर एक कमरे के अंदर अटैच लेटरिन बाथरूम बनाते हैं हर कमरे में, ताकि हमारे जो परिवार वाले हैं ना, मर करके भी उन्हें सुविधा मिले वहाँ रहने की। मिलेगी ना, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे कमोड के नीचे जो सेफ्टी टैंक है उसमें, और घर में ही घूम चलेगा। ये मकान में बनायो, देखो कितना सोना, हमारा टावर कितनी मौज कर रहा है। और टावर तो मौज कर रहा है तो आप तो कीड़ा बन के नरक में ही पड़े हो ना। ये नरक की नई डेवलपमेंट है, नया नया विकास है। मोदी कहता है ना, सबका विकास सबका साथ। ले लो कीड़े मकोड़ों का साथ, इनका भी विकास। ये है हमारे मोदी का विकास, एक आपके साथ है, कहीं दूर नहीं कुछ। कहा कि ये अंधता मिश्र तामिश्र नरक में जाकर के डालते हैं, फिर इसे नरक में पढ़ के कई पीढ़ी निकल जाती है, रोज पैदा होता है, रोज मर जाता है। गटर के कारण ही तो ऐसे मच्छर पैदा होते हैं, जो मच्छर मरता नहीं है दवाई डालने के बाद भी। हाँ, आप भले ही मर जाओ, लगा करके ऑल आउट, अंदर जम जाएगी सारी ऑल आउट, वो मच्छर नहीं मरने वाला है। वो तो रोज पैदा होते हैं, रोज ही, और नए आ जाते हैं। तो पवित्र होकर के फिर ये मनुष्य बनता है, आदमी बनता है। मनुष्य इसलिए बनता है, चेतावनी अलर्ट होके आदमी बन गया। फिर आदमी बनने के बाद में और फिर धीरे धीरे अच्छे कुल में पैदा होता है। पहले आदमी बनेगा, फिर अच्छे कर्म करोगे, फिर अच्छे कुल में पैदा होगा, और अच्छे कर्म करोगे, देह अच्छी बनेगी। ये सब भी तभी मिलता है। सुंदर बनना है ना, तो जरूरी है कि मेकअप कर लें। नाराज मत होना मेरी बहनों, मेरी माँ, मेकअप की सुंदरता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। पपड़ी निकल जाती है शरीर की। वो कौन सा माइकल टेंसन था, क्या था, उसकी खाल वाल खत्म हो गई थी सारी कुछ ही ना। अब ये जो मेकअप है ना, ठाकुर जी के घर का मेकअप, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा पूछे तेरी रजा क्या। वो खुद ही जब बुलंद होती है तो सुंदरता नष्ट नहीं होती। उसके लिए जरूरी है परमार्थी जीवन हो जाए। पग पवित्र तीरथ गमन, पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कछु दान, और हृदय पवित्र जब होए है, भजले राधेश्याम। जब देह पवित्र होगी, इसका तेज भी अलौकिक होता है। कोई गोरा हो तो सुंदर है, ऐसा नहीं है। काला है तो विरूपणा है, ऐसी बात नहीं है। जिसके रोम रोम से भक्ति और प्रेम के जो है कणु निकल रहे हो, वो स्थिति है। वो कोई बात होती है तो अलग होती है, वो सुंदरता कम मिलती है। हाथों से दान करो, तीर्थ में जाओ, मुंह से भगवान नाम करो, वो होती है। तो अब कहा, और फिर क्या होता है,
मनुष्य देह में आकर के फिर भी ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाए इनका, तो फिर श्रेणों का संग करके आवागमन से छूटता नहीं है। कर्म का दोहन करते करते फिर चंद्रलोक में जाकर के पितृ बने रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, माँ मेरे हमारे गरीब पितर हैं, वो पितर क्या है, चंद्रलोक तक जाकर वापस आ जाते हैं, आसक्ति यहीं रह जाती है। फिर उस आसक्ति को भोग कर अपने के लिए कुछ करा करके, ये घर में भागवत जी करने गए थे, सारा घर ही उस घर में भूत था, जिन था। हाँ, कपड़े के व्यापारी जैसर में थे, उसकी घरवाली भी, घरवाली की गोदी में बच्चा भी, उनका पिता भी, उनकी दादी, उनका दादा, उनका बाप, सारा घर जिंद भूत बना हुआ। के मैं भागवत करानी है, मैं क्या वेर के सारा पितरों को उद्धार कराना है, ये काम तो मुश्किल है कि मेरे पे चढ़ गए तो। मैं तो देख के हैरान हो गया, डर ही लगे आया। वो भागवत जी शाम को भागवत जी का जब विश्राम हुआ, वो सारे के सारे सिर हिलाने लगे। उनकी बहन भी सिर हिला रही, उनकी माँ भी सिर हिला रही। मैं ये क्या है, अरे गुरु जी, हाँ मैं आपकी सास हूँ, माने ठंडा पानी में डाल दे जो, जब भागवत सारी एक कथा पूरी हो जाए। भागवत नहीं था। मैं बोला है ठंडा पानी में डाल, लेकिन बर्फ मंगा के फ्रिज के अंदर, नहीं नहीं ठंडा पानी में डाल दिया मैंने। ठंडा पानी किसो हुआ है, मैंने बताओ तो सही। गंगा जी में, ये नाम नहीं लेना, हाँ यही वटी माने गा रही हो। कौन सा दिन, होली का दिन। लेकिन आप रो कटो, ये सामने पीपल को पेड़ है ना टंकी के पास में, भी के ऊपर रहो आप। मैं तो डर गया, मैं तो उधर का दरवाजा ही बंद कर लिया कि फिर ना आ जाए मुड़ करके। स्त्रीणों का संग करे, इनको पितृ कहते हैं। भागवत जी मांगी, फिर राम नारायण, फिर कि थे जाके छोड़ के आओ तो बड़ी बढ़िया बात, नहीं तो एक पंडित जी तो साके भेज भी दीजो, एक ब्राह्मण उनके साथ फिर भेजा, क्या जो भी बात। पर मुझे पता लगा कि भागवत जी में बहुत शक्ति होती है, और मेरे को थोड़ा यूँ हो गया। वहाँ भी मैंने बहुत भागवत जी की 8-10 तो यहाँ 8 तो यहीं भी कर दी, हनुमान कर दी 8-9 तो बहुत अलौकिक लाभ बात है। कह रहे हैं फिर क्या होता है कि जब इनका भोग पूरा हो जाए चंद्रलोक से आगे और कर्मार्पण हो जाए। कर्मार्पण मतलब ये कि जैसे कथा भागवत भजन आप करेंगे पितरों के लिए, तो पितरों को मिलेगा। माला लेके बैठा करो, माला मेरी शकल मत देखो, माला थोड़ा राधे 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 किया करो। किशन जी आपने कह रहे हो, पवन जी आपने कह रहे हो, हाँ आप तो ऐसी माँ के बेटा हो जो बच्चों को स्वयं ही गुरुमुख करके रहे। सारे ने आप कान घूम दो, क्यों गुरु तो बन जासी, पता नहीं कहते गुरु बनावा कि नहीं बनावा। ठीक है, कान घुमवा के पहले ही 99 में 98 98 में आपकी माता ऐसे माँ बाप का जब आप अपने माता पिता को भजन का बल देंगे, श्रीमद् भागवत के अनुसार वो सूर्य मंडल का भी भेदन कर देंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे, सूर्य लोक से भी आगे। यानी उनका तेज इतना होगा, और वो आगे जब चले जाएंगे तो कहने के फिर क्या है कि माँ फिर वो भगवत धाम को जाते, माँ चल वृंदावन चलिए, फिर वहां जाए। ये भगवान के घर की बात है। और माँ अब तुम सर्वात्मना भगवान का भजन करो, वहीं बैठ गए, माँ बैठ गई, और अब कपिल भगवान चल पड़े। माँ की जान बेटा में होती है, बेटा में माँ की जान होती है नहीं, ये नहीं पता मुझे। मैंने कोई ऐसा बेटा प्यार करने वाला माँ को देखा नहीं है। देखे तो बहुत हैं, और फोके प्यार वाले देखे, असली प्यार वाला नहीं देखा। होगा कोई ना कोई तो होगा ही है, शायद संजय हो, शायद पवन हो, शायद राजेश हो, और शायद ब्रजेंद्र हो, जो भी। और सच्चा माँ से करने वाले नहीं होते। तो माँ ने क्या किया, माँ ने क्या किया, जब बेटा चला गया ना, तो माँ देव होती ना, ये शरीर को
वहीं पानी कर दिया बिरहे में, और पानी हो करके कुलायत सरोवर बन गया। कुलायत जी की कभी मातम सुना है? आपको सुना दिया। सही मातम ये है, वहाँ कुछ और हो जो पता नहीं, वो सही यही है। जो कुछ ये बोला जा रहा है व्यासपीठ में, कुछ दुकान के ढंग से नहीं, जो सही है। बोली कपिल भगवान की जय देवहूति माँ की, जय करदम ऋषि भगवान की जय 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 श्री राम। स्वयं मनु की 3 कन्या, आकृति, देवभूति, प्रसूति, और आकृति प्रजापति को, और उसमें यज्ञ नाम के बेटा पैदा हुए। सृष्टि सात्विकता से चलती है, बालक सात्विक हों। माता पिता जब चाहेंगे तो ही बालक सात्विक होंगे। हम धन संपत्ति तो मांगते हैं, पर ये नहीं मांगते ऐसा बालक देना जो तेरा भजन करने वाला हो। तेरे भजन को करने वाले बालकों का जन्मदाता हो। कोई कहता है ऐसे? एक भी माँ बताओ कहती है हमारी एक चेली कही ना, ठीक गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं सोचो कभी ऐसी कहेगी, तैयार बैठी कर पक्को तो ये बात ठीक नहीं करे, ये ठीक तो कह रहा तेरा भाई ऐसा है ना, ना गुरु जी ये बात ना, तेरा जी जो ऐसा है बोले ना, ऐसा बात ना करो ऐसी, वो तो सब चोखा है, बढ़िया से बढ़िया। मैं चोखा है तो बिहार में भेज दे, हाँ रोटी के साथ खाया जाएगा। क्या जीव की स्थिति है, पर हमने प्रभु से कभी नहीं मांगा, नहीं मांगा। बोली यज्ञ भगवान की, उन्हीं के नाम पे आहुति लगती है। ये यज्ञ हुए आहुति से रुचि प्रजापति के यहाँ। देवहूति की 9 कन्याओं में से अत्रि ऋषि के कुलाचल पर्वत पे पैदा होने वाले, संकल्प जुगति जोगीश्वर होने वाले अत्रि ऋषि की अनसुईया की माँ, हाँ ये हुई अनसुईया जी को तो आप जानते ही हो। अनसुईया कौन है? जिन्हें का कोई असूया न हो, कोई जेलसी न हो, ये ना हो देख करके जलन होती है, वो माँ अनसुईया। वो पतिव्रता धर्म की पहली स्थिति है कि मैया को मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, वो ही अनसुईया बनती है।